समय न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता आयोजित कर गढ़वा डीसी शेखर जमुआर को भ्रष्टाचार का सरदार बताया है। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर भ्रष्टाचार रोकने में मैं कामयाब नहीं रहा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिशा का बैठक 23 तारीख को था और गढ़वा जिला जितना भ्रष्टाचार के आगोश में है, और आगोश में इसलिए है कि यहाँ के पूर्व भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट अधिकांश पदाधिकारी को तबादला करके यहाँ लाया था कि 60 गांठ करके लूटा जाता। ठीक है, लूटने का काम लगातार करते रहे। मैं बहुत प्रयास किया। चुनाव जीतने के बाद मैं कई दिनों तक बीमार भी रहा और 1-1.5 महीना विधानसभा का सत्र भी चला, वो अलग विषय है। लेकिन दिशा की बैठक में मैंने कहा कि भाई 2300 क्विंटल राशन मेराल गोदाम से जो कम पाया गया, तो डीएसओ साहब आप बताइए वो 2300 क्विंटल राशन आप कहाँ से दीजिएगा जिनको राशन मिलना है, जो डिजर्विंग हैं, जो बेनिफिशरीज हैं। सटीक जवाब नहीं दे पाया। उसका जवाब डीसी साहब लगे देने कि ऐसे है, हम ऐसे काट लेंगे। बोले हम तो आपसे पूछे नहीं, हम तो डीएसओ से पूछे, हम तो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र हैं, हम डीएसओ से पूछ सकते हैं। आप क्या इतना छटपटा रहे हैं? बेसी छटपटाने लगे। हम समझ गए तो ये कड़वा में तू लिया है 50 लाख, नहीं तो क्या छटपटाएगा। उसको लगता है कि अगर कोई करप्शन के बारे में अगर वहां बोल दिया हाउस में, मतलब वो आदमी सरकार के विरोध में। अरे विरोध में नहीं है, हम तो बोल रहे हैं कि 2300 क्विंटल कहाँ से बांटेगा गरीब पे, कोई सटीक जवाब नहीं। और आपके माध्यम से भी मैं डीसी को चुनौती देता हूँ कि अगर सही में तुम अफसर है, अब तो हमको शक होने लगा कि तू अफसर है, वो 2300 क्विंटल का तुम सटीक जवाब दो। बोलता है कि राशन बांट रहा है। बोले कहाँ से राशन बांटेगा? हम डीएसओ को बोले कि पूरे गढ़वा विधानसभा के किसी एक गांव में तू चलो और चल के हमको बता दो, एक आदमी मिला दो जो आदमी कहे कि 5 केजी के 5 केजी हमको राशन मिलता है। नहीं मिलता। और 5 साल तक यहाँ से जो मंत्री रहे, विधायक रहे, कभी जबान नहीं खोला उन्होंने, इसलिए उनको भी मोटा कमीशन मिलता था। लेकिन हम लोग को ना कमीशन लेना है, ना वोट में पैसा देना है। हमको तो जनता हिला वोटे दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर हाल में मैं पीडीएस सिस्टम में जो करप्शन है उसको मैं रोकूंगा। अगर मैं नहीं रोक सका, मैं विधायक से इस्तीफा दे दूंगा। हमको लगेगा कि मैं अपना दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो कई पदाधिकारी यहाँ से बदली करा के चल गए थे जब मैं विधायक था, अब फिर घूस पे दे के चला गढ़वा। यहाँ पैसा कितना लूटो, कोई जांच पात नहीं है। मैं नहीं चलने दूंगा। मैंने कहा कि भाई डेंटल कॉलेज से नावाडी तक जो सड़क बन रहा है, आपने बिना भूमि अधिग्रहण को सड़क बना दिया। लेकिन गढ़वा पे चिनिया जो सड़क बन रहा है, 2.5 किलोमीटर आप जाइएगा, एक साइड सड़क बना है। बोले कैसा क्यों? तो डीसी बोलता है कि लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। तो तुम्हार यहाँ ये चेतना उतना दिन जो जमीन जो लुटवा लिया गरीब के, वहाँ तो तू एसपी साहब के कह के पट्टन से रेटवाया पब्लिक के, कहा जी नक्सलाइट मैंने अपन जमीन के पैसा मांग रहा है, किसान तो नक्सलाइट है, रेटवाया पुलिस से। तो हम बोले कि डीएफओ साहब लोग को कहे नहीं गोल्टनिया खिलाते हैं तनी लोग भी, ताकि रुकिए ना दिया आपका। तो गरीब लाभ पहलवान है, अब वन विभाग लाभ गिदड़ है। वन विभाग के बारे में हम इतना नहीं बोल सकते हैं? आज रोज एक्सीडेंट हो रहा है चिनिया, आप जाइए, आधा सड़क बना, आधा छोड़ दिया क्योंकि वन विभाग परमिशन नहीं दिया। तो वन विभाग परमिशन नहीं दिया, नहीं किया तो यहाँ कौन परमिशन था कि जमीन लूट के बना दिया? इसी को कहता है करप्शन। चूंकि 8% ले लिया, यहाँ पर जो डीसी है 8% ले लिया। हर चीज में इसका कमीशन बना हुआ है, एलटीसी में कमीशन बंधा हुआ है। तालाब बनाने वाला जब मजदूर तालाब बनाने लगा तो चोर जाके ताला बनाने वाला कंपनी के गेट पर धरना बन दिया कि हम लोग ताला नहीं बनने देंगे। काहे? हम लोग का रोजी रोजगार खत्म हो गया, रात भर हम लोग ताला काट रहे, कटिए नहीं पा रहे हैं। तो डीसी साहब भी वही लोग फाइल है, कहा कि झांसा में मैटर हम ले जाएंगे और सत्येंद्र तिवारी का बहिष्कार करेंगे। काहेला? तुरंत से कमीशन मांगे हैं? 1 रुपया कभी लिया है किसी से? अगर नहीं लिया तो क्यों? हाँ, तुम चुरा रहा है गरीब का, जनता का पैसा तू लूट रहा है, हम उसमें तुमको बाधक बनेंगे बाधक, लूट के जाने नहीं देंगे। जरूरत पड़ेगा तो मैं केस करूंगा। केस क्या, मैं तो डीसी के अगेंस्ट में काफी जगह कंप्लेन किया हूँ आय से अधिक संपत्ति के जांच में, क्योंकि आय से अधिक अत्यधिक संपत्ति अर्जित कर लिया। चाहे बालू का मामला हो, खनन का मामला हो, 50% कमीशन मनरेगा में लेता है, उसका 20% अपने ले लेता है। अब इस सब बोलने पर अंग्रेजी में बोलता है कि आई नो अंग्रेजी। तरह अंग्रेजी से अब चोरी का क्या मतलब है यार?
अंग्रेजी सीख जाएगा तो चोरी करेगा रात भर। हमको झांसा का भय दिखाता है, ये सत्येंद्र तिवारी है। हम जाएंगे झांसा के जो अफसर हैं उनके पास, झांसा के जो अध्यक्ष होंगे, सचिव होंगे, मैं उनसे मिलूंगा कि झांसा के बायलॉज में ऐसा थोड़े लिखा हुआ होगा कि भाई भ्रष्ट अफसर चोरी करेंगे। कोई जनप्रतिनिधि अगर उनसे सवाल करेगा तो कहेंगे इसका हम बहिष्कार करेंगे। करो बहिष्कार मेरा, हमें जनता ने अंगीकार किया है, जनता ने हमें चुना है और मैं जनता के अदालत में जाऊंगा, जनता के न्यायालय में जाऊंगा, 5 लाख जनता को उतारूंगा, डीसी के मुंह में थूक दूंगा। क्योंकि इतने करप्ट और भ्रष्ट अफसर के अगर विरुद्ध अगर जनता नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, तो मिथिलेश ठाकुर बोलेगा, जो खुद चोर है, जो खुद क्रिमिनल है। उसका आदमी लोग जगह जगह प्रचार करते चल रहा है। जो सत्येंद्र तिवारी कहते हैं कि हम वही करेंगे जो उन 10 साल पहले किए हैं। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि वही करेंगे जो 10 साल विधायकी में किए हैं, और लोगों ने हमको वोट ही इसीलिए दिया कि वही 10 साल वाला पुराना सत्येंद्र खोजता है, वही सत्येंद्र जो ईमानदार सत्येंद्र खोजता है, करप्शन अपराधी के विरुद्ध वाला सत्येंद्र खोजता है। अच्छा है, अभी भी हम कह रहे हैं यहाँ पर करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है और उसमें बड़े बड़े पदाधिकारी संलिप्त हैं। गरीब का जमीन 5 करोड़ का लूट लेता है, 2.5 करोड़ साहब लोग को दे दिया, 2.5 करोड़ क्रिमिनल अपराधी बांट लेते हैं। बहुत क्रिमिनल तो अफसोस में है कि सत्येंद्र तिवारी के वोट देके हम लोग धोखा खाए। कैसे क्रिमिनलों को लगता है कि हम इसको वोट में मदद किए थे, वो मदद करता है। हमको तू गलत फहमी में है बेटा, हम अपन बॉडीगार्ड से मार देवो जी है, गरीब के तू दबाएगा। यही साइजना में वो क्रिमिनल लूट रहा था करोड़ करोड़ का जमीन। आप लोग भी नाम लिख लीजिएगा, अरुण उसका नाम है। मेरालो में अरुण पटवा के जमीन माफिया लूट रहा है। उसका मेहरारू हस्बैंड दोनों का पटक के मारा रंगदार लोग। हमारे गढ़वेदर के क्रिमिनल जाके वहाँ 5 करोड़ जमीन लूट रहा है। सब क्रिमिनल की जरूरत पड़ेगा तो हम अपना हूँ एक खरीद देंगे, लेकिन हमारा हथियार नहीं है। हथियार तो सब बेच दिया डीसी साहब, वो क्रिमिनल का अपराधी के दे दिया। हमारा तो हथियार का लाइसेंस देता नहीं है, कि खाली क्रिमिनल अपराधी के देता है। अभी अपना के तेज समझ रहा है, सोचता है कि क्रिमिनल है ना तो मेहरारू के नाम पर दे देंगे। अब मेहरारू मदन वाले के घूमल चल रहा है, ढेर होते चल रहा है। एक भी शरीफ आदमी को लाइसेंस नहीं दिया, 5 लाख रुपये लाइसेंस में ये डीसी वसूल किया। हम क्या ये बात नहीं उठाएंगे अपना? जिस दिन दिशा का बैठक होगा हमको उठाने का हक नहीं है। गरीब का लूट हो रहा है, हम नहीं उठाएंगे। बालू हम विधायक बने, 2700 रुपये बालू जो चोरी होता था बंद हो गया। मैं विधानसभा में प्रश्न उठाया, क्या ये डीसी को नहीं पता है कि 2700 रुपया में बालू यहाँ चोरी का रात भर चलता था? पता है इसको? आधा पैसा मिथिलेश ठाकुर, आधा में सकता है सुबह लोग बांट लेता था। आज तक मैंने अपना जीवन में जमुआर जैसा भ्रष्ट अफसर देखा ही नहीं है। और अफसोस इस बात का है कि प्रमोटी है, उसको छुपाने के लिए अंग्रेजी बोलता है। बोले यार अंग्रेजी हम भी बोलते हैं, अंग्रेजी बोल देने से क्या चोरी माफ हो जाता है? तब तो सब अंग्रेज ने यहाँ 200 साल चोरी किया था, माफे हो जाता है। इसलिए यहाँ का डीसी देखिए अति करप्ट है। कई पदाधिकारी यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया लगा दिया अपना बेटा के इलाज में। 50-50 लाख के चीप क्या होता है पता नहीं लगाए। 1 करोड़ रुपया पूछ देंगे तो कहाँ से लाएगा अपना बेटा के इलाज में चीप लगाया? क्या जवाब है? कुछ जवाब नहीं है। ये झांसा के भय में सत्येंद्र तिवारी पढ़ने वाला नहीं है। झांसा के बायलॉज में आप दिखाइए, इसमें कहाँ लिखा हुआ है जब भ्रष्टाचार को अफसर बढ़ावा देंगे। अगर झांसा के बायलॉज में ऐसा लिखा हुआ होगा, मैं झांसा का भी बहिष्कार करूंगा। हमारा साथ मीटिंग करेगा कि नहीं करेगा, हम तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के बात हम रखेंगे सही प्लेटफॉर्म पर। हम तो विधानसभा में भी मजबूती से उठाते हैं, लड़ते हैं। मैं तो अपने को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ। मैं विपक्ष का विधायक होते हुए बालू के मैंने कानून को बदलवा दिया। मैंने बालू का जो कानून पूर्ववत था, जो हमारे रघुवर दास जी के जमाना में था कि लोगों को बालू आसानी से मिल जाता था, वही कानून आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैंने विधानसभा में बात किया, आज वह कानून मैं यहाँ लागू करवाने वाला। हम तो लड़ेंगे, गरीब के लिए आवाज है, गरीब की लड़ाई हम लड़ते हैं। हम तो कहे कि हमको माई के लाल है डीसी, तू एक प्रूफ ला के दिखाओ जो सत्येंद्र तिवारी तुमसे पैसा या कौन अफसर से पैसा लिया। अब तुम बताओ जो ऐसा कौन योजना है जिसमें तुम भूख नहीं लेता है। अब अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी बोलने से चोरी कम हो जाएगा? झांसा फासा के झांसा में हम आने वाले नहीं हैं। झांसा का गठन इसलिए किया गया है कि भाई कोई ईमानदार अफसर पर कोई आदमी गलत तरीका से उनको दबा नहीं, उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो डेलीगेशन ऑफ पावर है, उस पर कोई धापा ना मार सके, आदि मन पर अधिकार न जमा सके, उसके लिए ये कमेटी बना है। ये कमेटी इसलिए नहीं बना है कि जमुआर चोराएगा और कोई जनता बोलेगा कि तू चोरी करेगा तो हम झांसा में चल जाएंगे। अरे कोई चोरी करेगा जेल जाएगा, कभी जज सस्पेंड हो गए होंगे, आप देखे होंगे 5-7 गो यहीं पर नाम है ये सब जेल जा जाके मुंह गए। सियाराम सिन्हा जेल में मुंह गया, डॉक्टर प्रदीप कुमार आई जेल में मुंह गया, और इससे बहुत ही ईमानदार पूजा सिंघल वो भी मनरेगा घोटाला में जेल काट दिया।
अभी विनय चौबे जी देखे होंगे दारू घोटाला में जेल चले गए। हम यही बात अफसर को समझाते हैं, यार ये नेता तो जेल जाएंगे, लाओ हम लिख के सादा कागज पर ठेपा मार देते हैं कि मिथिलेश ठाकुर जेल में जाएगा, क्योंकि 5200 करोड़ रुपया चुरा लिया भाई, वो भी जल जीवन मिशन का पैसा चुरा लिया। जेल नहीं जाएगा तो क्या जाएगा जेल? फिर जेल में ताला बंद हो जाएगा, जेल उदास हो जाएगा, वो तो जेल जाएगा। लेकिन ये भी नोट करिए, जमुआर भी जेल जाएगा। और जो ईमानदार अफसर है, मैं उनको आपके माध्यम से उनसे विनती रिक्वेस्ट करता हूं कि भरफ करप्ट जमुआर के फेरा में आप मत पड़िए। राशन चोरवाता है जमुआर और नौकरी जाएगा यहाँ के डीएसओ। आज जमीन लूटवा लिया कई जगह, भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाया, और इधर का गढ़वा चिनिया रोड इसलिए नहीं बनता है जो बोलता है कि वन विभाग का क्लियरेंस नहीं मिला। इस तरह के भ्रष्ट करप्ट अफसर से सत्येंद्र तिवारी तो नहीं डरेगा। कि झांसा में जरूरत पड़ेगा तो हम जाएंगे झांसा के अफसर को इसका काफी दिखा देंगे। किसान सम्मान निधि किसान जो सम्मान निधि है, हर किसान के खाता में 6000 रुपया प्रति वर्ष देने का मोदी जी ने फैसला किया। आपको गढ़वा जिला में एक बिशुनपुरा ऐसा प्रखंड है कि झारखंड में अगर 8 लाख जिनमिन अगर लाभुक हैं, यहाँ पर कम से कम 90 लाख आदमी को किसान सम्मान निधि का पैसा यहाँ से डाल दिया। वो लोग देखिए साइबर क्राइम करते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, यहाँ पैसा डलाता है बिशुनपुरा में, अब पैसा निकल जाता है जाके जामताड़ा में व्यक्ति विशेष के खाता में। ये डीसी को पता चला, डीसी कोई कार्रवाई नहीं। सीओ जो लुटवाता रहा और जो कंप्यूटर ऑपरेटर था जो पैसा ट्रांसफर करता था, पैसा डालता था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सब में 50 लाख रुपया तो डीसी ले लिया होगा। ये क्या करेगा इतना रुपया? हमको तो लगता है रुपया देख के मुंह जाएगा, इतना रुपया ही चुरा लिया। अब नहीं देख रहे हैं मंत्री जेल काट रहा है जी, भरफ्ट है तो। आलमगीर जी जेल काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं? कोई वो मंत्री ऐसी लाइन में लगा है, मिथिलेश ठाकुर जी वैसे चौकटे पर खड़े है, वही करके भारी बेटी लटकल है, जब न चत मारी होने गिर जाए। अब अपन कुछ कुत्ता बिलार कैसे लगा देता है कि सत्येंद्र तिवारी के बारे में कुछ कुछ बोलते रहो। उसका जो पेटपोषी लोग हैं, माने जो तनख्वाह वेतन जो भोगी लोग हैं, जूता तो 10,000 के दिखेगा, 10,000 के जूता आप लोग खरीदे हैं? हमारा 10,000 के जूता दूसरों देगा तो हम नहीं पहनेंगे, लाज लगेगा हमको। जो गरीब जनता के गोड़ में 50 रुपया के चप्पल नहीं है, अब 15-15 के 1000 के जूता मिथिलेश ठाकुर के बिचौलिया और दलाल पहनने चल रहे हैं। कहाँ से? गरीब का पैसा लूट के, ट्रैक्टर से बालू चोरा चोरा के। वो यही बनेबे करता था अपन प्रतिनिधि की, तुम्हारा कमीशन ले लो, खाद आपूर्ति के प्रतिनिधि, फलना के प्रतिनिधि, एलपीसी के प्रतिनिधि। यही सब मैं रोक रहा हूँ, रोकने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अगर ये सब रोकने में सफल नहीं रहा, मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। और ये झांसा डोंट बॉदर, मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार अफसर के लिए झांसा है, भ्रष्ट अफसर के लिए झांसा का गठन नहीं हुआ है। जैसे अलीगढ़ में ताला के दुकान पर चोर लोग भी यूनियन बनाया है, चोर लोग का भी यूनियन है, मालूम है? बालू चुराने का भी यूनियन है। हम बालू यूनियन के चोर से रह जाएंगे? अरे यूनियन अच्छे कामों के लिए ना होता है कि चोरी करने के लिए। अगर अच्छे कामों के लिए यूनियन होता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर झांसा गलत काम के लिए अगर प्रेरित करेगा, कि हमको ऐसा नहीं है। मैं झांसा के अध्यक्ष सचिव से मिलूंगा कि भाई इन भ्रष्ट लोगों के आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए मैंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, यहाँ ईडी को, सीबीआई को, सबको मैंने लिखा हूँ, गृह मंत्रालय भारत सरकार को। बहुत जल्दी सब जांच के लपेटे में आएंगे और जेल जाएंगे।